Okay, so let's now start with one important topic, जो कि है देखो टाइम. वी डू नॉट, हमको टाइम नहीं मिलता फॉर स्पिरिचुअल पर्पस. देखो अभी ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था. वो कब सुनाया था? जब अर्जुन के पास बिल्कुल, किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं था. देखो अभी बैटल फील्ड में पर सब सर खड़े सर हैं. सर वो तो सर बीच युद्ध सर भी वो तो सिखाए थे हाँ ना। वही रोक दिए थे ना समय को 12 दिन के लिए, कुछ ऐसा था। नहीं नहीं नहीं, ये भगवत गीता टोटल ये करीब 45 मिनट्स लिया था. भगवान कृष्ण को अर्जुन से ये भगवत गीता सुनाने के लिए करीब 45 मिनट से कुछ ज्यादा लिया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, बट करीब 45 मिनट्स. बट ये देखो बैटल फील्ड है, युद्ध भूमि. अभी सबकी मानसिक स्तर कैसी होगी? सबको मारने मरने की मतलब ये होगी, और किसी को कुछ सुनने की, कभी ज्ञान कुछ प्राप्त करने की किसी को कुछ मतलब लालसा नहीं होगी. और तब उसी टाइम पे जब एक ओर पे दोनों ओर दो आर्मी खड़े हैं युद्ध करने के लिए. ओके, और तब बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं. सोचो ये जो टाइम, अभी किसी के पास उतना टाइम नहीं था अभी. तब बैटल फील्ड मतलब ये तो सबसे ज्यादा ऑफिशियल ऑफिशियल इसमें ऑफिशियल ड्यूटी में, अगर तुम बोलोगे किसी को ऑफिशियल ड्यूटी या एग्जाम ड्यूटी या किसी भी ड्यूटी में, ये तो मतलब एक एक्सट्रीम केस हो गया बैटल फील्ड. तो यहाँ पे अगर अर्जुन और कृष्ण ने टाइम निकाल के कुछ भगवत गीता सुना, और जिसकी वजह से अर्जुन फाइटिंग किया और युद्ध को जीते, तो सोचो अगर अर्जुन ये कर पाए बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में, तो हम तो जो ड्यूटी करते हैं वो भी कोई युद्ध भूमि से कम नहीं है. अभी तुम देखो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, कोई स्ट्रगल कर रहा है मतलब अपने ऑफिशियल वर्क में, कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने पर्सनल लाइफ में. हर वक्त देखोगे युद्ध ही चल रहा है. ये सब युद्ध युद्ध ये युद्ध भूमि है. ओके, वार है, और ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं. देखो रिक्शा वाला भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी पेट पालने के लिए. ओके, अपना गुजारा करने के लिए हर दिन ही हैज टू स्ट्रगल. who is not struggling? Every moment is a war for us, every moment is a battlefield for us. Okay, but every day therefore Arjuna instructs, and Lord Krishna in that way instructs us that we should, हम लोगों को कृष्णा की मदद लेनी पड़ेगी हर दिन. अर्जुन बाई बाई थ्रू द हेल्प ऑफ दिस, मतलब युद्ध भूमि में भगवत गीता का ज्ञान लेके वो क्या हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि चाहे जीवन में कैसे भी तुमको कौन सा भी दौर से गुजरो, ओके, कैसे भी परिस्थिति आए, किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण का साथ मत छोड़ो, या भगवत गीता का अध्ययन मत छोड़ो. अभी ये जो साप्ताहिक हो रहा है शनिवार या रविवार को, ये तो हर दिन नहीं हो रहा है, ये तो साप्ताहिक हो रहा है. इसको कंटिन्यू करो, चाहे कैसे भी स्थिति आए. तब क्या होगा, भगवान की कृपा बनी रहेगी. ओके, भगवान की कृपा बनी रहेगी. सबसे इंपॉर्टेंट है कृपा. हम अपने शक्ति से, अपने इस जितना पावर या कुछ भी, या अपने दोस्तों या रिलेटिव की मदद से उतना नहीं कर पाएंगे जितना भगवान की कृपा से हो सकता है. वो मैंने खुद अपने लाइफ में भी उपलब्ध किया है. तो व्हाट वी नीड इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड, mercy of Lord. Okay, that will do wonder. We cannot compare the wonders what can be created when we get the mercy of Lord. That is incomparable. सोचो अर्जुन. नाउ जो कौरवों का आर्मी था, कौरवों का पार्टी था, उसमें काफी बड़े बड़े भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे. देयर आर मेनी मेनी बिग फाइटर्स, and the army size was more than the Pandavas. The Pandavas, they had no chance to win.
बट फिर भी वांडर हो गया, क्योंकि वहां पे भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण का साथ लिया था। ओके, तब वांडर हो गया। इसीलिए हमारा हर एक मोमेंट भी एक बैटल फील्ड की तरह है। ये कलयुग में, स्पेशली ये कलयुग में, वी डू नॉट हैव टू फॉरगेट कौन सा टाइम में चल रहा है। हम लोग कौन से टाइम में है। हम लोग सिर्फ पैसा कमाने, ऑफिस पैसा कमाने ये सब में लगे हैं, लेकिन हम लोगों को टाइम का शुद्ध नहीं हो रहा है कि हम लोग कलयुग में हैं, जिसमें हर मोमेंट, हर क्षण एक युद्ध भूमि है। ओके, और अर्जुन कृष्ण को साथ लेके ये हम लोगों को सिखा रहे हैं कि चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी दौर हो, कैसे भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, हमेशा कृष्ण का मदद लो, कृष्ण का साथ मत छोड़ो। ओके, तो हमेशा ये ट्राई करो कि ये साप्ताहिक जो भगवत गीता का कार्यक्रम है, एटलीस्ट जो भगवत गीता खत्म होने तक, ताकि तुम लोग समझ जाओ, उस टाइम तक एटलीस्ट जो साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको बना रहे। ओके, उसका एंथुसियाज्म बना रहे। ओके, तो इससे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग विल स्टार्ट our little bit, we'll study Bhagavad Gita, and then we'll go to the our discussion. Important subject of our discussion today is our, okay, part should be our eating habits. Okay, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। okay, तो let us start. तो भगवान अभी उन्होंने सांख्य योग दिया, आत्मा के बारे में बोला। तो अभी भगवान बोल रहे हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। देखो, अभी सकाम कर्म क्या है? That is called as fruitive work. Okay, you work to enjoy the fruits in terms of money and say some recognition and in the society and some other similar type of things. Okay, you want to work. This is called sakam karma. Okay, then some people want to elevate to the heavenly planet, स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। ओके, ये सब भगवान बोलते हैं कि ये ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग जीवन का उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए। ओके, जीवन का उद्देश्य हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो मानव जीवन, जो हम लोगों को मानव जीवन मिला है, we have got the body of human beings, वो हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। दैट वी आर नाउ ह्यूमन बींग्स, वी हैव सम गोल ऑफ लाइफ। ओके, अभी देखो, सब काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहा है, टीचर काम कर रहा है, स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ऑफिस में जो है काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बट ये सब भूल रहे हैं एक चीज, कि उन लोगों को मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर में उनको परमार्थ की दिशा में जाना चाहिए। परमार्थ जो एक गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, आध्यात्मिक स्तर की उन्नति, भगवान की प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति। ओके, गोल इज टू गेट द लव ऑफ गॉडहेड, भगवान कृष्ण प्रेम इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ये भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अभी ये जन्म, अभी देखो, अगर ये अगर तुम भूल जाओगे, तो अब अगर डेली हमारा जो है काम वो हम लोग करेंगे और ये सब भूल जाएंगे, तो क्या नुकसान होगा। देखो, एक तो है कि we will be continuing with the life cycle of birth and death, indefinite life cycle of birth and death, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। that is one disadvantage, big disadvantage। एंड उसके साथ जो दुख है
जो बॉडी मिलता है, मेटेरियल बॉडी, देयर आर अनलिमिटेड दुख, सरोज एसोसिएटेड विद दैट बॉडी, दैट वी विल बी ऑल्सो हैविंग। और क्या प्रॉब्लम है कि देखो अभी दिस इज unnecessary waste of time, some may say this is unnecessary waste of time and energy। ओके, तो नंबर 4 में देखो ये लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कर रहे हो सौरव। और चौथा है वी डू नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ बॉडी वी मे गेट, वी मे डू सम बैड वर्क एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉडी वी मे बी बोर्न एज ए एनिमल। तब क्या होगा, पूरा मतलब विनाश हो जाएगा। एनिमल के लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा डेंजर है कि हम लोगों को वी मे गो टू हेलिस प्लैनेट, नरक जाके वहां पे मतलब लाखों करोड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स वी मे हैव टू सफर इन द हेलिस प्लैनेट। ओके, सिर्फ देखो आजकल पैसा कमाने के चक्कर में लोग कितना पाप कर रहे हैं, ओके, कितना बेकार काम सब कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी गति जो होगी वो तो दे विल बी पुश टुवर्ड्स द हेलिस कंडीशंस ऑफ लाइफ। ओके, तो ये सब डेंजर है। और सरोज में काफी सारे सरो है, उसमें से बर्थ के टाइम में जो सरो है, डेथ में जो जो तुमको दुख लगता है मृत्यु के टाइम में, और फिर जितने सब डिजीज होते हैं, जितने रोग होते हैं उनमें काफी दुख मिलता है। और मन बुद्धि इसके साथ जो दुख होता है। और फिर मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कितने सारे डिफरेंट टाइप के दुख होते हैं। तो वो सब चीजें हैं। अभी फिर जो सुख जो है, लोग सोचते हैं कि सुख एंजॉय जो है वो एंजॉय नहीं है, वो दैट इज ए मिराज। जैसे कि डेजर्ट में, डेजर्ट मतलब मरुभूमि में लोग सोचते हैं कि जहां पे हर जगह पे तुमको सैंड दिखेगा। ओके, लोग दूर से देखते हैं कि एक जगह पे पानी मिल रहा है, लेकिन अगर पास आके देखेंगे कि वहां पे पानी नहीं है, सिर्फ उसका एक छवि मात्र है। ओके, पिक्चर और ए फॉल्स इमेज ऑफ वाटर। ओके, उसी तरीके से द एंजॉयमेंट हियर इज लाइक दैट, इज जस्ट ए फॉल्स मिराज। और इसी जो शरीर में जो एंजॉयमेंट हम लोग सोच रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग थिंकिंग। ओके, ये जो एंजॉयमेंट, कोई भी जो चीज है यहाँ पे एंजॉय हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपने वास्तविक स्थिति में नहीं है। सर तो ओके, फिर एंजॉयमेंट कैसे करने चाहिए मतलब? हाँ मैं, हाँ तो मैं वही बोलने जा रहा हूँ। तो एंजॉयमेंट क्या है? एंजॉयमेंट देखो, अभी देखो एंजॉयमेंट क्या है। जैसे कि एक मैंने भेजा था, जैसे कि मछली, मछली अगर वो लैंड में आ गया, उसका पोजीशन है वाटर में, इट फिश बिलोंग्स टू वाटर। Okay, the nature of fish is to swim in the water. But suppose the fish is brought to the land somehow, like we put sometimes also in the aquarium. एक्वेरियम में भी जल रखते हैं। ओके, बट सपोज उसको लैंड में लाया जाए मछली को, देन यू गिव हिम सम फूड, you give him whatever cloth, whatever you want to make him happy, but will he be happy? Will he be happy? नो सर। Never. Similarly, that is our condition. We are not this material body. Okay, we are spiritual beings. We are actually spiritual beings. Spiritual beings, we our I mean our characteristic is to enjoy. Okay, that is true. But we are spiritual beings. We are covered with the material, we are covered with material bodies. So in a way, you can say that we are all imprisoned.
वी आर इम्प्रिजन्ड इन दिस बॉडी। नाउ अभी अभी तुम बोलो, अभी अभी कोई जेल खाना में बंद है, कैदी है, जेल में। अभी तुम उसको जितना तुम अच्छा खाना दो, ओके, फूड दो, या अच्छा पहनने को दो, क्लॉथ दो, या अच्छा कुछ गोल्ड या जो भी उसको मनोरंजक चीज दो, वो अगर जेल में है, वो कभी हमेशा के लिए खुश रह पाएगा? नो सर। नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग भी, ये जो मेटेरियल कवरिंग है, हम लोग एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, ये स्पिरिचुअल एंटिटी है, लेकिन हम लोगों के ऊपर कवरिंग है, ये जैसे कि एक बंदी बनाया गया हो, हम लोगों के ऊपर ये मेटेरियल कवरिंग है, जिसकी वजह से हम लोग एक तरीके से कैद हो गए हैं। ओके, तो दिस इज जस्ट लाइक ए प्रिजन हाउस, आवर बॉडी इज जस्ट लाइक ए प्रिजन हाउस। और लोग बिकॉज मोह माया में आके क्या सोच रहे हैं कि मैं ये बॉडी को और अच्छा बनाऊंगा। ओके, बॉडी के लिए देखो, लोग लोग क्या कर रहे हैं, मोह माया में आके क्या कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, देखो। लोग देखो, जैसे कि एक पिंजरा है, सपोज एक पिंजरा है, और पिंजरा में एक तोता सपोज है। ओके, पिंजरा में एक तोता है, दिस इज से पैरट, एंड दिस इज योर दिस इज योर क्या, पिंजरा। पिंजरा मीन्स यू अंडरस्टैंड राइट, केज। ओके, दिस इज योर यस केज, सर। और पैरट इसके अंदर है। अभी तुम क्या करोगे, तुम ये केज की सफाई करोगे, केज की सफाई करोगे, केज को क्लीन करोगे, केज को बढ़िया केज दोगे, लेकिन इसको खाना नहीं दोगे, पैरट को तुम भूखा छोड़ दोगे, हाँ, हंग्री छोड़ दोगे, तो ये पैरट एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा सर। मर जाएगा। उसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोगों के जो शरीर है, हम लोग सिर्फ शरीर को खाना दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे अंदर जो हम खुद हैं, जो आत्मा है, हम लोग उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो एक ना एक दिन हमारा आत्मा क्या हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। ओके, एक्चुअली आत्मा कभी नहीं मरता, बट इट इज लाइक स्पिरिचुअल डेथ, वो कभी स्पिरिचुअल की ओर नहीं जा पाएगा अगर हम लोग सिर्फ अपना शरीर की देखभाल करेंगे। अभी देखो लोग क्या कर रहे हैं, actually the material covering the body is a material covering, okay, and it is like a disease। some कोई कोई आचार्य जो हैं हमारे लाइन, हमारे आध्यात्मिक स्तर में उसको बोलते हैं डिजीज, कोई कोई नाम देते हैं उसको डिजीज। ये मेटेरियल बॉडी को कोई कोई बोलते हैं डिजीज, कोई कोई बोलते हैं इट इज ए प्रिजन हाउस, जिसमें हम लोग कैद हैं। ओके, तो ये सब डिजीज, प्रिजन हाउस, ये हमारे बड़े बड़े आचार्य और बोलते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को अच्छा बना रहे हैं जिम जाके। ये एक्चुअली ये बिकॉज ऑफ इल्यूजन जो है, ओके, जो मोह माया के कारण ये सिर्फ बॉडी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बॉडी को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, ओके, बॉडी को कैसे और अच्छा। हमेशा लोगों का ये रहता है कि अपने बॉडी को कैसे ब्यूटीफुल बनाएं। दिस इज कॉल्ड द माया, दिस इज नथिंग बट योर माया और मोह और इल्यूजन। मोह क्या है, मोह में बताता हूं, ये है माया, इल्यूजन। मोह क्या है कि अपने बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके साथ जो अटैचमेंट है, वो है मोह। मोह मतलब अटैचमेंट, फॉल्स अटैचमेंट। मोह मतलब फॉल्स अटैचमेंट, अपने बॉडी से रिलेटेड। मेरे बॉडी से रिलेटेड जो भी है, वो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, वो मेरे बहुत डियर हैं। और मेरे जो मेरे हाँ, यस, बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, दैट इज वेरी डियर टू मी। ओके, और लाइक द कंट्री, the body that which I am born in, that is also very dear to me. I love my country,
I love the country which I am born in. I love the state which I am born in. I love my family which I am born in. I love my this, that, where my body, related to your body. But लोग ये नहीं जानते हैं कि as he is born today in a place, say UK, tomorrow he is saying my country is good, I stay in UK, and UK is a very good country, I love my country UK. But tomorrow if he is getting born in India, then what he will say, that my country India is great, this is great, my all my countrymen is great. So this is going on, this is called as illusion. Today he is telling that my country India is great. Tomorrow if he is born in, say, Japan, he or she will tell that my country Japan is great or China is great. This is nothing but your illusion. And whatever is related to my body, I will tell that is the great, that is very great to me, or that is very dear to me. Okay, so this is all but nothing but your illusion going on. Okay, so अभी भगवान वही बोल रहे हैं कि वो that is the kind of अल्पज्ञानी मनुष्यों के लिए. Okay, not that they are men with poor knowledge. Okay, poor fond of knowledge. They are not very intelligent. Okay, तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं होता. ओके, नाउ someone you asked me like what is real enjoyment, how to get then real enjoyment. That is the goal, and that is our nature, to get real enjoyment. Okay, real enjoyment. Okay, real enjoyment is we will get by one process, that is by serving Lord, by serving Lord Krishna, by serving Lord Krishna and his devotees. Now somebody will ask, why will get real enjoyment by serving Lord Krishna, by service to Lord Krishna and his devotees? So the answer is, see, now Lord Krishna is the whole. Suppose Lord Krishna is the initial, like we say Lord Krishna is God, or he is the whole, and we are, Lord Krishna says, we are just small parts and parcel of God. We are parts and parcels of God. Okay, we are parts and parcels of Lord Krishna. Okay, we are small parts of Lord Krishna. Okay, we are all small parts. Now think like we have our body. Okay, and if my hand will say it will not work for this body, my hand will say that tomorrow it will not work for the body, then will the body get food? No, because if our hands, they do not plan to cooperate with the body, okay, they will not cooperate with the body, then they will, our body will, our खाना नहीं मिलेगा. अगर हाथ काम नहीं करेगा, पांव बोलेंगे काम नहीं करेगा, तो वो चल के काम करने के लिए जा नहीं पाएगा और काम भी नहीं कर पाएगा. तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पेट को खाना नहीं मिलेगा. तो our hand is a part of body. Hand is a part of body. And hand is a part of body, matlab hand is designed to work for the body. Similarly, we are part and parcel of Lord Krishna. Okay, so our position is to provide service to Krishna, to give or to serve Krishna. That is our position.
because we are small parts of Krishna. Krishna is the whole. Okay, God is whole, and we are just parts of Krishna. So our position is to give service to Krishna, and in that way we will become happy. When the food reaches the stomach, okay, food will reach the stomach, then automatically our hands, legs, everything will get energy. Similarly, when we serve Lord Krishna, we will automatically become happy. We will automatically be rejuvenated. Okay, so our we can get real enjoyment, you can say, by serving Lord Krishna and his devotees, or you can say like इन अनदर वे यू कैन से हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का बाय गेटिंग एसोसिएशन, भगवान कृष्ण का सानिध्य पाके, एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा और उनके भक्त जनों का सानिध्य पाके, ओके, एक्चुअल एंजॉयमेंट मिलेगा तब जाके। ओके, ये दोनों तरीके से तुम एंजॉय कर सकते हो, भगवान कृष्ण की सेवा से और भगवान कृष्ण का सानिध्य पाके, उनके भक्तों का सानिध्य पाके, ये है रियल एंजॉयमेंट। अदरवाइज अदर्स आर नॉट एंजॉयमेंट एट ऑल। और देखो देखो अभी कैसे तुमको आनंद मिलेगा। देखो तुम अभी महाप्रसाद सेवन करोगे, महाप्रसाद सेवन करोगे, देखो इस शरीर में भी, अगर इस शरीर में भी तुम एंजॉय कर सकते हो। कैसे? भगवान की सेवा करके, भगवान की सानिध्य पाके तुम आनंद पा सकते हो। अभी तुम भगवान की सेवा करोगे, भगवान के लिए भोग चढ़ाओगे, तो तुमको महाप्रसाद मिलेगा। तो भगवान के लिए तुम तो कब मिलेगा सर? हाँ, तो महाप्रसाद कब मिलेगा? जब तुम भगवान को भोग लगाओगे, भगवान के लिए तुम कुछ बनाओगे अच्छा, दिल से पोस्टर भगवान के कल लिए। बनाओ यार, खिलाओ। शिवम हेलो। ओके, भगवान हेलो। के लिए तुम दिल से बनाओगे, भक्ति से। भगवान बोलते हैं कि मुझे, देखो भगवान भागवत गीता में हम लोग पढ़ेंगे, भगवान ये बोलते हैं, मुझे जो भक्ति से मुझे जो प्रदान करता है मैं वो ग्रहण करता हूँ। ओके, तुम भक्ति से जो ये जो प्रसाद हम बनाते हैं सर, है? सर ये जो प्रसाद हम बनाते हैं सर, हम्म, परंतु सर इसे ग्रहण तो हम ही लोग करते हैं ना वापस दोबारा से। तो भगवान को भोग तो लगाते हो ना? हाँ, वो देखो भोग क्या लगाते हैं होता मतलब है। तुम भोग लगा दिए, भगवान ले लिए, वो हाँ, एक्सेप्ट कर लिए। अच्छा। देखो यस देखो मैं बताता हूँ। देखो यस। अभी देखो, जो जब तुम भगवान कृष्णा बोलते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वाटर दे दो, पत्रम पुष्पम, तुलसी लीव दे दो, पत्रम पुष्पम फ्लावर कुछ दे दो, फलम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ दे दो, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तुम्हारे कैपेसिटी के अनुसार, मुझे ये नहीं बोलते कि मुझे ये दो वो दो, नहीं, तुम्हारे कैपेसिटी के अनुसार मुझे थोड़ा पानी, तुलसी का पत्ता, फूल या कुछ तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फ्रूट या वेजिटेबल दोगे तो मैं वो ग्रहण करता हूँ, अगर तुम भक्ति से दोगे। मतलब सर भगवान भक्ति, को बोलना चाहते हैं कि हम जो खा रहे हैं मतलब उसी का एक 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 भाग मुझे भी दे दो और फिर उसके बाद खाओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखो सपोज तुमने तुमने भगवान के लिए कुछ बनाना चाहा, सपोज तुमने क्या बनाना चाहा, मुझे बोलो क्या तुम बनाना चाहते हो भगवान के लिए। सूजी का सर हलवा सर। खीर खीर। हाँ ओके, कोई सूजी का हलवा या कोई खीर बनाना चाहता है। ओके, तो तुमने सूजी का हलवा बनाया और ये भगवान को देने के लिए तुमने बनाया, भक्ति में, भक्ति के साथ तुमने बोला कि मैं भगवान कृष्ण को सूजी का हलवा चढ़ाने का मन कर रहा है, भगवान को मैं चढ़ा के मैं खाऊं। अभी तुमने सूजी का हलवा बनाया, तो तुमने कुछ ज्यादा मतलब देखो क्या होता है कि देखो तुम सूजी का हलवा जब बनाते हो भगवान कृष्ण के लिए, एक तुमने एक बड़ा सा बनाया, ओके, अपने, ताकि देखो अभी तुमने सूजी का हलवा बनाया, तो ये ये क्या होता है कि देखो
तुमने बोला कि मैं भगवान को चढ़ाऊंगा भोग में, भगवान को पहले चढ़ाऊंगा, फिर अब मैं लूंगा, मेरे परिवार के लोग भी लेंगे, तो उसी के हिसाब जय से। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओके, प्रणाम गुरुदेव, तो प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। ओके, तो मैंने सूजी का हलवा बनाया भगवान के लिए। तो तुम ये क्या तुम सोच रहे हो कि मैं भगवान को सूजी का हलवा देने के बाद मैं भी खुद लूंगा, ग्रहण करूंगा और मेरे परिवार भी ग्रहण करेंगे, तो तुमने कुछ ज्यादा बना लिया। ओके, फिर जो बनाया उसके बाद तुरंत थोड़ा ठंडा होने के बाद तुमने एक छोटे से प्लेट में थोड़ा सा लिया और उसमें तुलसी का पत्ता डाल के तुमने भगवान कृष्ण को चढ़ाया। उसके बाद तुम क्या करते हो? अच्छा सर, ये तुलसी का पत्ता डालने का महत्व क्या होता है सर? मतलब हम भी देखते वही हैं तो, कहीं पे भी भोग लगता है तो तुलसी का पत्ता डलता है। हाँ, क्योंकि भगवान देखो, भगवान यही बोलते हैं कि मुझे अगर कुछ देना चाहते हो, मैं वो ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं उसमें तुलसी का पत्ता रहना चाहिए। वही बोलते हैं ऐसा भगवान क्यों बोलते सर? हैं। कोई मतलब कोई कारण तो होगा ना, ऐसे सुनो, मतलब देखो, हमारे अध्यात्म देखो, में। देखो, जैसे कि अगर तुम एक तरीके से खुश हो पाओगे, तुम्हारे खुश होने में और किसी और के खुश होने में अंतर है। तुम बोलोगे कि मुझे अगर तुम एक गिफ्ट मुझे मुझे पार्सल करके दोगे, मैं खुश होऊंगा। किसी और को क्या चाहिए? किसी और को और बोलेगा कि नहीं, मुझे गिफ्ट खुला में मुझे दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। इसीलिए ये जो मतलब कैसे खुश कोई कैसे खुश होगा, वो पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है। ओके, उसी तरीके से भगवान बोलते हैं कि मैं इसी तरीके से खुश होऊंगा। कैसे ना, अगर तुम जो भी बनाते हो, लेकिन उसमें देखो, भक्ति मेन इंग्रेडिएंट वो है, ना कि वो खीर है, दूध है ना, मेन इंग्रेडिएंट है भक्ति। ये है मेन इंग्रेडिएंट रहना चाहिए, भक्ति। उसके साथ साथ देखो, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल सब मिला सकते हो, लेकिन उसमें ऑनियन मत मिलाना और उसमें गार्लिक मत मिलाना। ओके, ये दोनों मत मिलाना, बाकी सब कुछ दे सर, सकते हो। हाँ, ओनियन गार्लिक क्यों नहीं सर? मतलब ये भी तो वेजिटेबल है। एक्चुअली देखो, ये वेजिटेबल है नहीं, लेकिन इसका जो सोर्स है, ये मतलब शास्त्रों या पुराणों में ऐसा वर्णन हुआ है कि इसका जो सोर्स ऑफ मतलब पैदा होने का जो सोर्स है, दैट इज फ्रॉम मीट। इनफैक्ट दैट इज फ्रॉम काउ मीट। सम से दैट, कोई कोई बोलता है कि जो गाय पहले जो कुछ मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था, गाय की जो मांस को फेंक दिया गया था और जमीन पे वो गिर के इस ओनियन का, उस मांस से, उनकी मांस से ओनियन का पैदा हुआ था। और उस जो गाय का जो हड्डी था, पांव की हड्डी या कुछ हड्डी से वो गार्लिक का उत्पन्न हुआ था। ऐसा कोई कोई किसी को मानना है, तो मेनली इसका हम कहीं सुने थे कि श्राप उराप दिए थे शिव जी, हाँ, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। हुआ था। तो हाँ। उसका जो सोर्स है वो है मीट, काउ मीट इनफैक्ट। ओके, तो वो तुम देखोगे, अभी देखोगे जो उसका जो रंग है, उसका भी मीट की तरह का रंग है। ओके, जो ऑनियन का जो रंग और उसका जो स्मेल भी है। ओके, वो बहुत वो जो जहां पे तुम डालोगे ऑनियन और गार्लिक, जिस भी करी में डालोगे, सब में ऑनियन और गार्लिक का स्मेल वो पकड़ लेगा। मतलब वो सबके सबके स्मेल के ऊपर भारी रहेगा। ओके, तो और एक चीज है कि ऑनियन और गार्लिक ये आते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में। देखो, अभी मैंने बताया था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सात्विक, एक है राजसिक और एक है तामसिक। ओके, तो डिफरेंट फूड का कैटेगरी भी डिफरेंट है। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सात्विक है। राजसिक क्या है? जिसमें तुम ज्यादा मतलब अमाउंट से ज्यादा तुमने तीखा कर दिया उसको। ओके, या अमाउंट से ज्यादा तुमने उसमें खट्टा कर दिया, या फिर कुछ ऐड कर दिया, या फिर जो मीट है, मीट और ये सब राजसिक में भी आएगा, तामसिक में भी आएगा। ये सब मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस है। ओके, मीट और ये मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, ये क्या बढ़ाते हैं हम में?
ये हम में एग्रेसिव क्वालिटीज बढ़ाते हैं, एग्रेसिव क्वालिटीज। देखोगे, अगर तुम सोचो, एक दिन किसी को एक रूम में रखा गया, 2 रूम में नहीं, मतलब एक रूम में एक जन है, उसको सिर्फ दिया गया है मीट खाने के लिए, और एक जन को सिर्फ दिया गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मिल्क दिया गया। तो अभी 1 मंथ के लिए अगर तुम दोगे तो इसमें टोटल एटीट्यूड चेंज होगा कि नहीं, मुझे बोलो। इसका एटीट्यूड क्या होगा, इसका एटीट्यूड क्या होगा? तो वो शायद हेल्दी ना रहे, ये हेल्दी रहे। हेल्दी तो रहेगा, लेकिन मानसिक स्तर पर क्या एटीट्यूड रहेगा, वो मुझे सर बहुत जोश रहेगा उसके अंदर, प्याज जो खाएगा। क्या रहेगा, फिर से बोलो। तो बहुत उत्सुक उत्सुक सर वो रहेगा सर, बहुत। एग्रेसिव हो जाएगा। हाँ, उसको सिर्फ मांस दोगे, महीने भर पूरा देखोगे, पूरा एग्रेसिव और पूरा मार काटने पे आ जाएगा, क्योंकि देखो। सर आप शाकाहारी है? हाँ, ओके। आप प्याज लहसुन खाते हैं? नहीं, मैं अभी पूरी सब छोड़ दिया हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं और भी बताऊंगा। अच्छा, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी 10-15 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे, मैं अच्छा चीज दिखाऊंगा। अभी थोड़ा ठीक और है। पढ़ लेते हैं, 1-2 श्लोक और देख लेते हैं। ओके, तो म्यूट कर दो, अनम्यूट हो गया है। ओके, तो वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। देखो, ये सबसे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ज्ञान की बातें भगवान हम लोग को सुना रहे हैं कि देखो, हम लोग जनरली सब, देखो इस दुनिया में जो भी हैं वो प्रकृति के 3 गुणों में है। क्या है 3 गुण? एक तो है मोड ऑफ गुडनेस, और एक तो है मोड ऑफ पैशन, और एक है मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो भी देखोगे, ये सब तीनों इस तीनों स्तर पे हैं। भगवान ये बोल रहे हैं कि ये देखो, ये गुडनेस में कौन है? जो साइंटिस्ट लोग हैं, या जो अच्छा चीज कर रहे हैं, दुनिया में अच्छा चीज कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब गुडनेस में है। पैशन में कौन है? जो सिर्फ दूसरों का चीज अख्तियार करने में लगा है, या सिर्फ और नया चीज पाने के लिए लगा है। काफी सारा उसका काफी सारा चीज होते हुए भी वो और भी काफी सारा चीज पाने के लिए वो उत्सुक है। और इग्नोरेंस में उसको पता नहीं क्या, मतलब होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में। तो देखोगे दुनिया में लगभग सारे लोग इन तीनों में से किसी एक प्राधान्य मोड में है, एक गुण में है। ओके, बट भगवान ये बोल रहे हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करो। ओके, इन जी 3 गुणों से उठने की कोशिश करो। वो कैसे संभव है? वो संभव है अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस बनते हैं, सिर्फ उसी में जय ये श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके, कृष्णा कॉन्शियस में हम लोग इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं बोलिए कि श्री श्याम महाराज की जय। जय। ओके, जय। तो एक फिर बोलते हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? तो अगर एक छोटा सा कुआं है, ओके, एक पानी का एक छोटा सा स्रोत है, ओके, पानी का एक छोटा सा स्रोत है। अगर यहाँ पे निकट में कहीं पानी का बड़ा सा स्रोत है, तो इस छोटे से कुआं जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अभी देखो, वेदों में क्या कि जनरली जो लोग कर्मकांडी हैं, वो लोग फ्यूटी वार्क ये और ये सब ज्ञान और ये सब की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं,
ओके, कृष्ण भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये सारे चीज उसमें पूरा हो सकता है, और काफी और भी चीजें आ सकते हैं हमारे जीवन में। ओके, तो भगवान हम लोगों को वही बोल रहे हैं, तो तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। देखो, यहाँ पे भगवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि हम गुरुदेव लोग, इसको थोड़ा एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ मैं अभी उसी को समझा रहा हूँ। देखो, अभी क्या हो रहा है कि फॉरेन के लोग में, देखो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पे चर्च है। ओके, क्रिश्चियन लोगों के लिए चर्च है। तो वो क्या करते हैं वहां पे जाके, तो वो वीकली वो सारे बुरे कर्म करेंगे, बैड एक्टिविटीज करेंगे। ओके, तो एक दिन संडे के दिन, ओके संडे के दिन वो चर्च में जाके कि बोलेंगे कि फादर फॉरगिव मी। इसका क्या मतलब हो गया सर? ये तो सर मतलब एकदम सर कोई मतलब ही नहीं है। ये बुरे कर्म करते जाओ फिर कहो फॉरगिव मी, क्या मतलब है सर? तो ये कोई सब कल्चर ही नहीं बेकार सर। है, ये सब बेकार है। बेकार तो का वो एकदम तुच्छ कल्चर है सर। वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो कि देखो, वो एक्चुअली जो मतलब धर्म का जो व्याख्या है और उसको गलत समझ बैठे हैं। ओके, तो एक्चुअली वो लोग सोचते हैं कि मैं भगवान के पास जाऊंगा सिर्फ मेरे प्रायश्चित के लिए। ओके, मैं जाऊंगा मेरे जो पाप किए होंगे उस सीन को धोने के लिए मैं जाऊंगा भगवान के पास। तो मैं मतलब पूरा वीक भर मैं बुरे काम करूंगा, लेकिन एक दिन में जाके मैं भगवान के मांगूंगा कि मुझे माफ कर दो। तो ये दिस इज सर इसका नॉट, मतलब ये क्या हुआ सर? सर इसका पूरे वीक में दारू पिया, गांजा फूका और जाके फिर एक हाँ, दिस इज नॉट हफ्ता द पे। दिस इज सर ऐसे नॉट सबको माफी मिलेगा। दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज ए चीटिंग प्रोसेस। दिस इज ए चीटिंग प्रोसेस। इससे क्या होगा कि वो नहीं जानता, ही विल फाइनली लैंड अप इन द हेल with so many punishment, so many जो है कि वो उसको नरक में कितना यातना भोगना पड़ेगा उसको मालूम नहीं। ओके, सो दिस इज वन थिंग। ओके, नाउ कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने एक बुरा कर्म किया है, आई हैव डन सम बैड थिंग इन माई लाइफ। ओके, लोग ये सोचते हैं कि देखो, अभी अभी यहाँ पे भी इंडिया में भी लोग ये सोचते हैं कि देखो, मैंने एक बुरा कर्म किया है, बैड वर्क किया है, अभी उसका तो फल निश्चित बुरा मिलेगा, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अगर एक अच्छा गुड वर्क कर दूं तो उससे क्या होगा कि जो बैड वर्क है, ये इसका जो फल है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, भगवान अभी बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होता। अगर बैड वर्क रहता है तो उसका भी जो फल है, जो मतलब फल क्या, उसका जो मतलब पनिशमेंट है, तो उसका वो भी रहेगा। और गुड वर्क अगर तुम करते हो उसका भी जो एंजॉयमेंट है वो रहेगा। ये कैंसिल नहीं हो सकता है। ओके, तो इसलिए कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ अच्छा काम, कुछ बुरा काम कर लेते हैं, फिर कुछ अच्छा काम करके सोचते हैं कि मैं तो पुण्य कमा गया हूं, अभी पाप मेरा धुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पुण्य से पाप कर्म धुलता नहीं है। ओके, कैसे पुण्य कर्म से? कि जैसे मैं कुछ मैंने एक गरीब का, ओके गरीब का मैंने झोपड़ी जो है, और कुछ गरीब लोगों का झोपड़ी मैंने तोड़ दिया, फिर मैं वहां पे जाके एक हॉस्पिटल खोलूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पुण्य हो जाएंगे। अभी मैंने तो कुछ गरीब लोगों का तोड़ के मैंने हॉस्पिटल बनाया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो गरीब लोगों का उसने तोड़ा है, या स्कूल खोल लूंगा या कुछ खोल लूंगा, तो उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले या ना मिले, मेरा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान वही बोल रहे हैं कि देखो, तुम्हारे कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, तुम कैसे कर्म करते हो। ओके, यू मे थिंक ऑफ नाउ,
doing some type of work, okay, or not, that is in your hand. तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ चॉइस है। अभी देखो, उस चॉइस के बदलो तुम कुछ यहाँ पे सुन रहे हो भगवत गीता, ओके, भगवत गीता यहाँ पे सुन रहे हो। अभी तुमने चॉइस यूज करके कहीं और जाके कुछ और बैड एक्टिविटी भी तुम्हारे करने का, तुम्हारा मतलब तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने अभी ये चूज किया है, इसलिए तुम्हारे पास चॉइस। हम लोगों को जीवन में हमेशा अच्छा चॉइस करना चाहिए, ये हमारे अधिकार में है। गुड चॉइस ये तुम्हारे अधिकार में है। तुमने चॉइस करके यहाँ पे हम ये भगवत गीता का लेक्चर सुनने के लिए तुमने चॉइस किया कि मैं ये सुनूंगा, इस टाइम को मैं यूज करूंगा। तुम चाहते थे, तुम चॉइस कर सकते थे कि मैं ये अटेंड ना करूं, मैं कुछ बुरा कर्म करूं, इधर उधर जाके खेलूं पीलूं, जो भी करूं। तो ये सब तुम्हारे चॉइस में, तुम्हारे भगवान वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार में सिर्फ चॉइस है, लेकिन तुम जो कर्म करते हो उसके फल, फ्रूट्स पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अभी देखो, भगवत गीता का क्लास सुन रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारे पुण्य का जागृत होगा, और जितने पाप कर्म होंगे उतना वो थोड़ा वो मतलब खत्म हो जाएगा, ओके। लेकिन बैड कर्म करते तो उसका फल तो डेफिनेटली, लेकिन क्या फल होगा ये सब भगवान के ऊपर है, ओके। तो तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे कैपेसिटी में सिर्फ तुम्हारे चॉइस है, तुम क्या चॉइस करते हो। लेकिन चॉइस के बाद तुम जो कर्म करते हो उसका फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ओके। कैसा फल मिलेगा, मुझे क्या फल मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, ओके। ये सब दैविक इसमें हो रहा है, ओके ओके, दैविक विधि में सब कुछ हो रहा है। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने। इसीलिए तुम कभी ये मत सोचो कि जो तुमने फल मिला है, फ्रूट्स मिला है, या कुछ जो भी मिला है तुम्हारे कर्म के वजह से नहीं। ये तुम्हारे सिर्फ कर्म की वजह से नहीं, उसमें काफी और फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से तुमको ये फल सब मिल रहे हैं। ये भगवान की कृपा भी हो सकती है, या तुमने जो तुम्हारे जो साथ संगे संबंधी हैं उनकी आशीर्वाद का भी फल मिल सकता है। तुम्हारे गुरुजन के प्रति निष्ठा का भी जो है वो भी हो सकता है। इसलिए तुम अपने आप को कभी अपने फलों जो मिला है उसके अधिकारी या कारण मत समझो, और इससे ये मत समझो कि तुम वो कर्म नहीं करोगे। तुमको अपना ड्यूटी करना पड़ेगा। ड्यूटी ना करने का कभी मत सोचो। अपना जो ड्यूटी है, स्टूडेंट का ड्यूटी है पढ़ना, रीडिंग एंड राइटिंग, ओके। ये अपना ड्यूटी को कभी मत छोड़ो, ओके। तो ये है। तो हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। अभी देखो, तुम कुछ कर्म करते हो और ये सोचते हो कि ये अच्छा है कि बुरा है, ओके। जैसे कि तुम कुछ सपोज तुम अभी प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं अभी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं कि ना सीखूं, ओके। इससे मुझे प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। तो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो है कि प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, विल आई गेट प्लेसमेंट और नॉट। तो मिलेगा कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली। सुनो, देखो, फल की चिंता ना करते हुए तुम अपना कर्तव्य करो, फल डेफिनेटली मिलेगा, ओके। बट फल से आसक्ति मत हो, ओके। भगवान ये तो बोल सर रहे हैं कि यहाँ पे सर अभी इस सिचुएशन में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हाँ, कर्तव्य सिर्फ यही होना चाहिए कि तुम अपने आप को, अभी देखो, भगवत ज्ञान प्राप्त करो। ये सबसे बड़ी ये है। देखो, भगवत ज्ञान की प्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो तुम कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। उसके बाद जो तुम्हारा ड्यूटी है पढ़ना लिखना वो करो, लेकिन
तुम ये मत सोचो कि ये पढ़ने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, लाभ और क्षति। ओके, प्रॉफिट और लॉस से ऊपर उठो, प्रॉफिट और लॉस, अपना ड्यूटी करो। और मैंने ये क्यों बोला भगवत गीता ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, वो देखो, इसीलिए देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। देखो, अभी एक रेलवे स्टेशन पकड़ लो, रेलवे स्टेशन, ओके, रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन खड़ा है। अभी एक गांव से एक आदमी आया है, वो ट्रेन पे चढ़ गया बिना टिकट के, बिना टिकट के गांव से, उसको पता नहीं कि ट्रेन में जाने के लिए टिकट लगेगा, वो चढ़ गया लेकिन ट्रेन में। अभी ट्रेन चालू हो गया तो टिकट कलेक्टर आता है, टिकट कलेक्टर आके पूछता है कि मुझे टिकट दिखाओ अपना। तो ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो टिकट के बारे में मालूम नहीं था, मैं तो गांव से आया हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो टिकट कलेक्टर उसको छोड़ देगा क्या? नहीं, उसके लिए उसको फाइन चार्ज होगा। वो टिकट कलेक्टर ये नहीं बोलेगा कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको जानना चाहिए, मतलब वो ये नहीं बता सकता कि मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो गांव से आया हूँ, ये वो नहीं बोल सकता। उसने ट्रेन में सवारी की है तो उसको फाइन लगेगा। उसी तरीके से अगर ट्रैफिक में एक गांव से आदमी आया है जिसको ट्रैफिक के बारे में मालूम नहीं है, रेड लाइट में जाना बंद करना चाहिए, ग्रीन लाइट में जाना चाहिए, लेकिन वो रेड लाइट में भी वो चल दिया, तो उसको फाइन लगेगा फिर से। तो ये सब उस टाइम पे वो ये नहीं बोल सकते तो मुझे जानकारी नहीं थी। तो उसी तरीके से अभी अगर तुम कुछ बुरे काम करते हो, पाप करते हो, या कुछ बुरा रिजल्ट मिलता है, तो तुमको ये भगवान ने भगवत गीता दिया है, भगवत गीता की शिक्षा दी है अभी, और उसमें भगवान ने सब कुछ अच्छी तरीके से बताया है। अभी तुम बोलोगे कि मुझे तो भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं, क्या लाइफ में करूं, मैं जो चाहे मन में आता है मैं करूं, तो उससे क्या होगा? भगवान तुमको माफ नहीं करेंगे कि तुमको तो मालूम नहीं था, ये चीज करने से इसको ये दंड मिलता है, या ये चीज करने से ये मिलता है, तुम बोल नहीं पाओगे, तुमको दंड मिलेगा, जेल मिलेगा। ओके, सब जो भी उस कर्म करने के वजह से जो वो सब दंड मिलेगा। उसी तरीके से तुमको भगवत गीता का पाठ करके उसमें जानना चाहिए कि भगवान ने क्या बोला है। ओके, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम ये नहीं जानते हो, अगर कुछ बुरा कर्म करते करके फंसते हो, लेकिन उससे क्या होगा? तुम ये नहीं बता सकते कि मुझे तो ज्ञान नहीं है, मुझे तो ये सब ज्ञान था, मुझे तो मालूम नहीं था, तब नहीं बता सकते। ओके, जैसे लोग आजकल मीट खा रहे हैं और ये जो है लिक्वर ये पी रहे हैं, लेकिन इससे जो बैड रिजल्ट मिलेगा, इससे जो नर्क जाने का जो दुर्भाग्य मिलेगा, नर्क में कितने सालों साल उनको जो पनिशमेंट मिलेगा, इनके बारे में उनको ज्ञात नहीं है। लेकिन जब ये जाएंगे तब ये लिक्कर पीने से आखिर सर दिक्कत क्या है सर? कुछ नहीं सर, लिक्कर पीने से दिक्कत क्या है सर? वो तो सर मदिरा है सर, देवता लोग भी पीते हैं। देखो, लिक्वर पीने से जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है कि जो हेल में क्या होगा, एक जलता हुआ रहेगा, तुमको उसमें फेंका जाएगा। नरक में डिफरेंट रूम है, डिफरेंट टाइप ऑफ तुमने जो कर्म किया। लिक्वर के लिए एक भयानक ये है, लिक्वर के लिए है, मीट ईटिंग के लिए है, गैम्बलिंग के लिए है। तुमको एक अलग शरीर मिलेगा यातना सहने के लिए, और नरक में तुमको उसी खोलते हुए पानी में या फिर लिक्वर में तुमको फेंका जाएगा, बार बार फेंका जाएगा। लेकिन अभी देखो, अभी ये ज्ञान तो तुमको नहीं है कि हेल भी है, वहां पे ये इतने सारे यातना तुमको झेलना पड़ेगा, ये भी सब कुछ है। लेकिन लोग तो लिक्वर पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
तो देवता लोग सर दिखाया गया है, वो लोग भी एंटरटेनमेंट के लिए पीते हैं सर। आप एक दिन खुद बोल रहे थे सुनो स्वर्ग जाओगे तो वहाँ बहुत सारे एंटरटेनमेंट होंगे, तो सर नहीं नहीं एंटरटेनमेंट तो नहीं यही सब है ना। सुनो सुनो, सब जगह पे वही तो बोल रहा हूँ, देवता लोगों के लिए भी। ओके, देवता लोग अगर वो भी बुरे कर्म करेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ कुछ क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। अगर वो एक्सेप्शन को पार करते हैं तो देवता लोगों के लिए भी नरक जाना पड़ सकता है। ओके, जितना एक्सेप्शन उनके लिए परमिटेड लिस्ट में जितना है, उनको पार करेंगे तो उनको भी देखो, इंद्र इंद्र को भी एक मिला था, इंद्र जो कि देवताओं का राजा है। इंद्रदेव को भी, उनको उसको भी मिला था पनिशमेंट। सोचो, अगर इंद्र को मिल सकता है, इवन देखो मैं अभी और कृष्णा में, इंद्रदेव को दिखाया गया है कि वो बहुत मजा करते थे, मतलब वो बहुत इधर उधर देखो देखो, अरे कांड करते थे। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ अभी, देखो एक स्टोरी बता रहा हूँ जिससे देवता लोगों को भी, ये देखो एक बढ़िया स्टोरी है कि एक था कुबेर के पुत्र। कुबेर जो है कि, कुबेर कौन है? कुबेर है ट्रेजरर। ओके, ट्रेजरर। वो सब जो जितने स्वर्ग लोक में जितने धन है उनका सिक्योरिटी गार्ड है कुबेर। ओके, तो उनके जो दो बेटे हैं, नल कुबेर और मणिग्रीवा। नल कुबेर और मणिग्रीवा, उनके दो बेटे। सोचो, कुबेर के बेटे कितने, स्वर्ग के जो ट्रेजरर है उनके दो बेटे कैसे होंगे? एक सबसे बुरे कर्म वही करते हैं जो कि वेल्दी वेल्दी धनवान के पुत्र सबसे ज्यादा खराब कर्म दुनिया में देखोगे तो जो धनवान होते हैं उनके जो पुत्र होते हैं, पुत्र या पुत्री, वो सबसे खराब काम कर्म करते हैं, क्योंकि वो धन के नशे में वो चूर रहते हैं। मेरे पास तो इतने धन है, मेरे पिताजी तो ये है वो है, तो वो हमेशा वो धन के चूर में रहते हैं। तो वो सबसे गंदे कर्म या बुरे कर्म वही लोग करते हैं। उसी तरीके से नल कुबेर और मणिग्रीवा ने भी जो गंदे कर्म किए थे, नारद मुनि वहां से जा रहे थे। नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि जानते हो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनसे उनकी जो स्थिति देखी नहीं गई, तो उन्होंने उनको तुरंत उनको अभिशाप दे दिया। और नारद मुनि का अभिशाप कभी झूठा नहीं जाता। तो अभिशाप से वो दोनों क्या हो गए ना, वृक्ष की योनि मिला, ट्री बन गए, वृक्ष की योनि मिल गया, और उसमें सालों साल वो सड़ते रहे। तो देवता लोगों के लिए भी ये लागू है। ओके, तो ओके, तो मैं 50 तक पढ़ लेंगे, फिर अपना जो डिस्कशन है, मेन डिस्कशन बिंदु पे जाएंगे। ओके, तो अभी ये बोलते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ओके, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। ओके, समस्त गर्हित कर्म, अभी समस्त गर्हित कर्म चार, मेनली चार भागों में है। ऑल द बैड एक्टिविटीज दे फॉल इनटू मेनली दिस कैटेगरीज। व्हाट कैटेगरीज? Number one is meat eating. It is considered to be a bad activity, meat eating. Another number two category is your intoxication or liquor. जितने बुरे कर्म होते हैं वो सब मदिरा पान करने के बाद। नंबर थ्री में है गैम्बलिंग, जुआ खेलने के बाद। और नंबर फोर्थ कैटेगरी है इलिसिट सेक्स, जो कि है मैरिज बाउंड्री के बाहर जो सेक्स है वो इलिसिट सेक्स। ये चार कैटेगरी जो है ये सबसे गर्हित कर्म है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो मेन चार कैटेगरीज बैड एक्टिविटीज को जो है, इन सबसे दूर रहो, कभी मत करो।
Stay far away from these four activities. Then your life will be sublime and good. Stay away from these four bad activities. What is those? Meat eating, किसी भी तरीके का. It includes meat, fish, egg, all sort of things. Intoxication, liquor. This also, to some extent, it also includes tea and coffee. वो भी एक तरीके का इंटॉक्सिकेशन है. और गैम्बलिंग जो है, जो एनी टाइप ऑफ कैसीनो, जुआ, एनीथिंग, और इलिसिट सेक्स. तो तुम मतलब आउटसाइड द मैरिज बाउंड्री, एनी टाइप ऑफ you are doing sex, it is considered illicit sex. Okay, stay away from these four bad activities or four pillars of bad activities. Okay, so bhakti ke dwara, with the help of devotion or spiritual power या भक्ति के दम पे इन चारों से दूर रहो. ना कि अपने आप, नहीं, भक्ति, डिवोशन और भगवान के शरण में जाके जो पावर मिलेगा उनसे ये आराम से छूट जाएगा. अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप, ओके, ये है भगवान की शरण में आना. ओके, तो ये सब ये भक्ति के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति का मेन अंग है. ओके, तो इन सबसे इन चारों मतलब जो बुरे कर्म है इनसे सबसे दूर रहो. ओके, अपने आप को मुक्त कर लो, दूर रहो और इसी भाव से भगवान की शरण करो. जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों की भोगना चाहते हैं वे कृपण है. ओके, अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेते हैं. अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही. अभी ये टेक्स्ट 50 से हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी हमारा जो डिस्कशन का मेन पॉइंट है वो है मीट ईटिंग. देखो, अभी ये एक चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या ईटिंग हैबिट होना चाहिए. व्हाट शुड बी आवर ईटिंग हैबिट. मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, ये लिंक पढ़ लेना. व्हाट्स रॉन्ग विथ ईटिंग मीट. देखो ये फिगर देखो सर ग्रुप पे भेज दीजिए सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे. हाँ, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ये पढ़ लेना. देखो ये है, देखो ये, इससे तुमको क्या मतलब क्या लग रहा है मुझे बताओ, थोड़ा देख के बताओ. तो वो गौ हत्या सर, मार के खाएगा सर. जीव हत्या सर, किसी जीव का हत्या हो रहा है. आगे नहीं ऐसे. हाँ आगे 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 आगे
हेलो। हाँ सेठी देखुचे कथा हबु आउ आज्ञा 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 okay so all of you understood now this नो अरे सर, फिर से बताइए सर। अरे ये देखो ये जो है आदमी गाय को या कोई कोई पशु को मार रहा है। ओके अभी वही पशु फिर से जन्म ले रहा है मानव में और ये जो है फिर से जन्म ले रहा है पशु में। मतलब मैन जो जो एनिमल को जो 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 एनिमल को उसने मारा इस जन्म में वही एनिमल किसी दूसरे जन्म में उस आदमी को मारेगा। अच्छा सर, समझ गए। ओके तो ये है जो साइकिल ऑफ बैड रिएक्शन, ये इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ बैड रिएक्शन। ओके तो ये भयंकर रिएक्शन जो है ये है कि इफ यू किल दैट बाइंड्स अस टू कर्मा रिएक्शन। ओके फिर ये देखो मैं ये भेज दूंगा तुम देख लेना कि क्या लिखा है भिन्न भिन्न शास्त्रों में। ओके and it is a sin flesh of animals is obtained only after killing him, which is a sin, and the killing of animals never enters the celestial abode. Okay उसको तो कोई अच्छा मतलब गति भी नहीं होती है। ओके he does not get into any I mean good what good result, never he gets good results. Okay एक्चुअली तुम देखोगे जो कि जो मीट ईटिंग जो है मैं और एक चीज बोल रहा हूं देखो जो भी ये मीट ईटिंग या जो इंटॉक्सिकेशन और लिक्विड जो है ये क्या कर रहा है हमारे पाप कर्मों को बढ़ा रहा है। हमारे पास दो अकाउंट होते हैं। ओके एक तो है पाप का और एक है पुण्य का। अभी जिसके अकाउंट में ज्यादा होगा उसका रिएक्शन भी उतना होगा। ओके तो ये मीट ईटिंग इंटॉक्सिकेशन ये हमारे पाप के अकाउंट को बढ़ाता है तो यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट। अच्छा कोई कोई ये बोल सकता है प्लांट और वेजिटेबल तो भी तो ये तो दे आर आल्सो कंसिडर्ड लिविंग बींग्स तो इनके जी माध्यम जी से सर। तो हाँ सर। तो ये क्या फिर गौरव धंधा है। तो इसका कोई आंसर है किसी के पास? कोई आप बता ही सकता? बताइए सर। देखो प्लांट और वेजिटेबल में हम लोग पूरा प्लांट को नहीं मारते, प्लांट को हम लोग नहीं मारते, सिर्फ प्लांट में से कुछ टुकड़ा जो है कि फ्रूट या वेजिटेबल हम लोग लेते हैं, उसका जो फल है हम लोग लेते हैं, पूरा पौधा को नहीं मारते। ओके वो एक चीज है। और दूसरा चीज है कि प्लांट और वेजिटेबल एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि ये हमारे लिए स्वीकृत है। हम लोग मनुष्यों के लिए प्लांट और वेजिटेबल ग्रहण करना ये स्वीकृत है। ओके दिस इज मेंट
to be used by human beings. ओके, जबकि मीट ईटिंग इज नॉट। और एक चीज है कि ये प्लांट और वेजिटेबल में उतना पेन नहीं होता। अगर तुम फल तोड़ते हो तो उसको उतना कुछ पेन नहीं होता है। The level of pain is very very negligible in case of plants and vegetables as compared to the animal. एनिमल को अगर छोटा सा भी उसको कुछ मतलब चोट पहुंचाते हो तो जितना पेन हम लोगों को लगता है उतना पेन एनिमल लोगों को भी लगता है। लेकिन प्लांट्स और वेजिटेबल्स में उनको उनके लिए पेन कॉन्शियसनेस उतना नहीं होता। ओके, तो ये पढ़ लेना, डू एनिमल्स हैव ए सोल? यस, एनिमल्स ऑल्सो आर लाइक, एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं कि एनिमल्स आर लाइक आवर यंगर ब्रदर्स, स्मॉल ब्रदर्स। एनिमल्स आर लाइक आवर young brothers and sisters, because we all belong to one supreme father, Lord Krishna. We all belong to one father, Lord Krishna. So in a way they are our young brothers and sisters only. And Lord Krishna does not, भगवान ये नहीं देखते कि वो तो पशु है ये तो आदमी है। भगवान के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी पशु मानव ऐसा कुछ नहीं होता। लॉर्ड डज नॉट डिफरेंशिएट। फॉर हिम एवरीबॉडी इज हिज सन और डॉटर, एंड एनिमल्स आर लाइक आवर यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओनली। so they have a soul। ये पढ़ लेना, जो डिस्कशन हुआ है बहुत बढ़िया डिस्कशन में पढ़ लेना। अभी भगवत गीता में भी फूड को खाने को लेके बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग हो पाएगा तो हम लोग कवर करेंगे 17वें अध्याय में। ओके, सात्विक और ये सब है। तो कुछ कुछ खाना जो है मोड ऑफ पैशन में होता है। ओके, और कुछ कुछ जो है जो ये जो तीनों गुण है वो उसके बारे में लिखा गया है, पढ़ लेना। और 40 पीपल वांट टू कंटिन्यू टू ईट मीट, तो उनके लिए क्या होगा? फिर वो नरक में जाएंगे, नरक में यातना भोगेंगे। सोचो तुम अभी मानव शरीर में इस भूलोक में हो, ओके, अभी फिर अपने कर्म के लिए अगर नरक जाना पड़ जाए, वो भी सालों साल, हजारों साल, लाखों सालों के लिए, तो ये कोई मतलब इंटेलिजेंस, ये कोई मतलब इंटेलिजेंट लोगों के लिए वो क्या नहीं है, ग्रहणीय नहीं है। दैट इज फुलिशनेस। ओके, तो व्हाट डज रिलीजन से, ये पढ़ लेना कि रिलीजन क्या बताते हैं। और बुद्ध देव, जानते हो बुद्ध देव अहिंसा परमो धर्मो। बुद्ध देव इसलिए आए थे, अब भगवान ने बुद्ध अवतार इसलिए ग्रहण किया था कि एनिमल किलिंग से एनिमल लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने बोला था अहिंसा परमो धर्म, परमो धर्म, that is non-violence is the big religion or a great religion। okay, तो ऐसे काफी सारे आचार्यों ने भी बोले हैं और रिलीजन में भी बोले हैं, तो ये देख लेना। ओके, अभी देखो ये टेबल भी देख लेना, बढ़िया है। ये ह्यूमन और प्लांट ईटर और मीट ईटर, देखो जो मनुष्य है वो जो घास और ये सब खाते हैं, उनसे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये जो घास काव या गोट उनसे मिलते जुलते हैं। तो और ये जो शेर और ये जो बाघ जो ये सब मांस भक्षण करते हैं, उनका शरीर की रचना बहुत ही अलग है मनुष्य की शरीर रचना के हिसाब में। ओके, उनके पास क्लॉ है, हमारे पास क्लॉ नहीं है। ओके, उनका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कुछ अलग सा है, हमारा अलग सा है।
हमारा सालिवरी ग्लैंड अलग सा है। ओके, हमारा अल्कालाइन है, उनके पास एसिड सल्फालाइवा है। वो रात में देख नहीं सकते, हम भी रात में देख नहीं सकते, लेकिन वो रात में देख सकते हैं। ओके, हम लोग ओके, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास दांत और ये सब भी नहीं है उतना, जो जैसे कि होता है मांस भक्षणकारी के लिए। तो फिर हमारे जो स्किन है, ओके, ये हमारे स्किन की रचना भी अलग तरीके से हुआ है, ये सब देख लेना। और ऑनियन गार्लिक, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज रॉन्ग इन ईटिंग ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, ये भी पढ़ लेना। ओके, ये सब देख लेना। मीट नॉट ए ह्यूमन फूड। ओके, तो ये मैं भेज दूंगा, ये पढ़ लेना। ये बहुत बढ़िया जानकारी चीजें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फाइनली ये बोला गया है कि यू आर एनकरेज टू प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। ओके, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। तो सब मिलके अब अभी थोड़ा करते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, बोलो हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम राम कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे। हरे। ओके, तो ये साप्ताहिक धन्यवाद गुरुदेव। कार्यक्रम, हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। तो साप्ताहिक कार्यक्रम को बंद नहीं करेंगे, ये सब वीकली वंस हम लोग मिलेंगे। ओके, तो हाँ ये जी सब बढ़िया गुरुदेव। चीजें हैं, ज्ञान और अच्छा। तो अभी हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। ओके, जी गुरुवर जी। जी सर। ठीक। सर हाँ, हेलो सर, ये DAL का कुछ मतलब एग्जाम कब होगा सर?